मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાતમ છે ને નોન એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠ ને શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 ખુપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય. ઘાંચી મુસલમાન ત્યારે સમજાય ઘાંચી, હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો, બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે. શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પી લે એટલી મહાજનની છાપ હતી. અમારા ગામમાં 5-4 ઉભરાવા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પેલા ઠીક હતો, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠી. હા તમે 70 વર્ષ પેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાનો એકમે, એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુંભાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનો પ્રદૂષણ આવ્યા છે એમ કે. એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું. અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર, 2-4 દી આગળ આવ્યા જાય. કોઈ 6 શરૂ કરે, કોઈ 8 કરે, કોઈ 8 કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. 10 लक्षण महापर्व में यदि कुम्हार अपना निभाड़ा, तेली मुसलमान अपनी तेल की घानी पेलना आदि पाप की प्रवृत्तियां 1 महीने के लिए बंद कर सकते हैं, तो क्या हम दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, कंस्ट्रक्शन आदि पाप की प्रवृत्तियां बंद नहीं कर सकते? क्या हमें अपने पुण्य पर भी भरोसा नहीं है? यदि है तो हम सब ये प्रण ले कि हम 10 लक्षण महापर्व में पाप की प्रवृत्ति बंद करके पूरा दिन निवृत्ति पूर्वक जिनेन्द्र दर्शन, पूजा, स्वाध्याय आदि में
अपने शुद्धात्मा में लीन रहने का प्रयास करेंगे। प्रकाश आगे काम क्रोधादि त्यागने से, काम शब्द राग ने, क्रोध शब्द द्वेष, ये त्यागने से शिव शब्द से कहा गया। शिव शब्द परमात्मा अपना स्वरूप, अंदर परमात्मा स्वरूप निरुपद्रव कल्याण मूर्ति प्रभु। ये काम क्रोधादि त्यागने से शिव शब्द कहा गया, परमात्मा दिख जाता है। ये वह गाथा कहते हैं। ऐसा अभिप्राय मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। जोय नियमणि निमलयी पर दिशई शिव संतु, अंबरी निमली गण रही भाणु जी जेम पुरंतु। हे योगी, योगींद्र देव मुनि दिगंबर संत भावलिंगी आनंद कंद में जुड़ने वाला अपना शिष्य को उद्देश्य शास्त्र में है प्रभाकर भट्ट था। तो उसके हे योगी, निज मन सी निर्मल अपने मन में राग की रुचि से रहित अपना मन में शुभाशुभ भाव हो, व्यवहार रत्नोत्तरी का भी राग हो, पर ये राग की रुचि छोड़कर निर्मल अपने मन में, अपनी ज्ञान ने निर्मल प्रगति में शिव शांत, शिव नाम निज परमात्मा ने शांत नाम रागादि रहित। बहु बात अलौकिक है। ये नियम से दिखता है। जिसको पुण्य दया दान व्रत आदि ना भाव राग है, उसका प्रेम छूट गया है, उसकी रुचि छूट गई है, उसको निर्मल परमात्मा दिखने में आता है। समझ में आया? बहुत अलौकिक बात, परमात्मा प्रकाश की गाथा गाथा। रागादि रहित निज परमात्मा, और सर्वज्ञ वितरागी तो पर परमात्मा, अपना अंदर परमात्मा एक समय की राग की दिशा के पीछे सारा परमात्मा पर स्वरूप पड़ा है। किसको दिखे, किसको जानने में आवे, किसको प्रतीति में आ सके कि जिसको राग का प्रेम छूट गया, निर्मल मन हुआ हो। समझ में आया? निर्मल मन में, अपने मन में निज परमात्मा शांत रागादि नियम से दिखते हैं। परम एक नियम चौकस दिखते हैं, कहते हैं। जिसको राग का प्रेम रुचि छूट गई, उसका राग का त्याग हुआ, उसको निज परमात्मा अंतर दिखने में आता है। सम्यक दर्शन में, श्रद्धा में आता है, ज्ञान में, जानने में आता है, स्वरूप में स्थिरता होती है। समझ में आया? सुन भाई, लोग ये बाहर थी मांडू से ने એને આ એવું લાગે કે તો એ નીચે 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 पर नीचे ये आज सच है भाई। प्रभु तुम सदा सहजानंद मूर्ति है, सच्चिदानंद प्रभु है, सत शाश्वत चिद ज्ञान ने आनंद नी मूर्ति प्रभु आत्मा है। समझ में आया? ये आत्मा किसको दिखे कि जिसके मन में से मिथ्यात परिणाम का तो त्याग हो, पर जिसका राग का प्रेम का त्याग हो।
त्रिणलोकना नाथ तीर्थंकर देव जिनवर देव आत्मा कैसे पासे ये बात करते हैं। अर्थात सम्यक दर्शन कैसे होता है ये बातें है। कुशेष जिसका मन में पुण्य ने पाप का राग भाव है उसकी रुचि छूट जाए અને निर्मल मन ज्ञान हो, ये ज्ञान में परमात्मा अपना परमात्मा स्वरूपी आत्मा भगवान है। आनंद गुणना किरण सहित लिश्य भी दृष्टांत आपसे आकाश में जैसे बादल रहित निर्मल आकाश में सूर्य के समान भासमान होता है। बादल न हो तो सूर्य प्रकाशमान दिखते हैं। हजार किरणें ना, ये बादल न हो तो सूर्य हजार किरणें प्रकाशमान दिखते हैं। ऐसा भगवान आनंद गुण किरण है, उसमें वो तो हजार किरण है, तो आनंद गुण का किरण ज्ञान दर्शन आनंद ऐसी आनंद गुण है। एक गुणना गोदाम है आत्मा। अरे है नहीं खबर क्या प्रभु, समझ में आया। एक गुणना धरनार प्रभु अनंत गुणना किरण रूप, ये राग की प्रीति छोड़कर अंतर में दिखे तो उसको सूर्य प्रकाश जैसे दिखते हैं ऐसा दिखे। आगे बात है अंतर्मुख दिखे। अंतर्मुख राग का प्रेम छोड़कर बाह्य दृष्टि प्रेम छोड़कर अंतर वस्तु है जहाँ दिखे तो आत्मा दिखते हैं कहते हैं। अंतर्मुख ना अर्थ अंतरात्मा है। विकल्प से भूमिका नहीं दिखते हैं कहता है, तो देखने के काल लेना है यहाँ। जब प्रथम अनुभव होता है सम्यक दर्शन में तब तो विकल्प की रुचि छूटकर निर्विकल्प तक ढलते जाते हैं, तारे प्रकाशमान भगवान प्रतीक में आता है। धन्यवाद भाई, समझ में आया। लोग को कहते ना भाई व्यवहार करते करते हो, तो आई तो कहते राग की व्यवहार विकार है, उसकी रुचि छोड़े तो निर्मल मन हो, प्रेम रहे तो मन मलिन है। सन्मुख अंतर पूर्णानंद का नाथ अंतरात्मा है ना, तो अंतरात्मा है ना। बहिरात्मा तो पुण्य पाप को अपना मान नहीं, बहिरात्मा है। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प भी है अपना माने ने, तो ये बहिरात्मा है, तो बहिरात्मा है। अंतरात्मा जिसमें रागी विकल्प है नहीं, ऐसा मन निर्मल हो तो आत्मा दिखने में आता है। जानी से क्या ये जानी का ये जानी तो तब कहने में आता है कि राग का प्रेम छूटकर राग ये मैल है। चाहे तो शुभ राग हो, पंच महावर्त का अधिका, ये पण शुभ राग मैल है। ये मैल को प्रेम छूटकर मन ज्ञान की परिणति निर्मल हो, ये ज्ञान द्वारा अंतरात्मा भगवान चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर है कहा। ये आत्मा अज्ञानियों ही कहे, ये नहीं। आत्मा तो अज्ञानी सर्वज्ञ शिवाय बहुत कहते हैं वेदांत आदि, पर ये नहीं, ये नहीं खबर ही नहीं आत्मा की। भगवान कहो एवं आई आत्मा, आई परमात्मा ही कहो, बीजे ऐसा है नहीं। वेदांत के बीजे दूसरा है, वे आत्मा करते पण ये आत्मा की खबर नहीं उसको। समझ में आया। એમાં પણ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર જનેશ્વર દેવે जिसने एक समय में त्रण काल त्रण लोक ने अपना द्रव्य गुण पूर्ण जान लिया, उसने कहा दिव्य ध्वनि द्वारा कि आत्मा आनंद खंड प्रभु है।
सच्चिदानंद प्रभु, सत्य नाम शाश्वत, चिद नाम ज्ञान, आनंद नाम सुख, ऐसा आत्मा तेरी चीजें ऐसी है भगवान एम कहते हैं। कभी हाँ बिड़ू नो रखड़ी मेरो चार गति महा। समझ में आया है? ये जान्यू न कहेवाय। अंतરમાં જઈને આત્માનો સ્પર્શ કરે, राग रहित होकर अंदर में निर्मल दशा की प्राप्त करके ज्ञाता को संभाल ले अंदर। ये बात बापू जन्म मरण करी કરીને મરી ગયો છે 84ના અવતારમાં। ભગવાન ત્રણલોકના નાથને માને તોય કે છે રાગ છે। સર્વજ્ઞ જીનવર 100 इंद्रना पूजनिक परमात्मा अपनी परद्रव है ने भाई, परद्रव से माने तो राग शुभ राग है। अपना आत्मा में राग रहित माने तो निर्मल आत्मा भासमान होता है। हाँ जीण बात भाई, समझ में आया? बनारसी दास कहते हैं क्या कि एक तो सीके सीके चढ़े, सीके क्या भाई डोली डोली, वो डोली कहते हैं ना, डोली चढ़ी न्या भगवान છે સમજા ઉપર કોક સમય શીખર ઉપર भगवान न्या आए છે, भगवान तो आए हैं। ये शुभ भाव हो तब ऐसी भक्ति होती है। न्या भगवान दिखाई नहीं, भगवान तो आ जाए तो देखे। समय शिखर में भगवान है त्या કેટલાક એમ કે સમય શિખરના દર્શન કરે બસ જાઓ। અરે ત્યાંની વનસ્પતિ પણ અલ્પભાવી છે, ધૂળે નથી સુનને હારા આવા નવા। કહ્યું છું ને એક વાર અહીંયા આવ્યા હતા મહાવીર કીર્તિ, वो महावीर कीर्ति नहीं आए थे, 4 दिन रहे थे। पीछे एक मैं आर करी फिरता हूँ ना, वो से उसमें कमरा आया मकान प्रवचन मन मकान त्या बैठ मैं फरता फरता मैं बैठा। उसने प्रश्न निकाला कि मेरी पास एक समित शिखर जेम श्वेतांबर में शत्रुंजय माध्यम ना पुस्तक है। श्वेतांबर शत्रुंजय ना, उसका शत्रुंजय ना माध्यम न पुस्तक है, ये सब देखा है हमने। ऐसे एक समित शिखर का माध्यम का पुस्तक मेरी पास है कि माध्यम शत्रुंजय माध्यम है ना, ये श्वेतांबर में एक पुस्तक है शत्रुंजय माध्यम। इतना माध्यम गया है कि ऊपर से साधु का दर्शन कर गंभीर साधु ने उसका हाल दे तो पर लाओ गपे गपे। आके मेरी पास एक क्या है उसमें लिखा है कि समय शिखर का दर्शन करे तो 49 में मुक्ति हो कि तो वितरागनी वाणी नहीं। वितरागनी वाणी पूर्णा दर्शन संसार का कट जाए, वितरागनी वाणी नहीं। अपना स्वभाव के आश्रय से भवकटी होती है, दूसरे से होती नहीं। वितरागनी वाणी वितराग का पुस्तक नहीं किया। पीछे तो जरी फ्री गया बोले जरी भाषा क्या ना ना हमारा बात तो ऐसे कौन तो क्या किया तुम्हें? समय से करना दर्शन से 49 भव तो संसार परित हो जाएगा नाश। अपना आनंद का नाथ प्रभु सच्चिदानंद परमात्मा केवल ज्ञानी परमात्मा यह आत्मा देखा है। सत शाश्वत ज्ञान आनंद का भंडार है आत्मा, आनंद गुण का भंडार आत्मा है दरेक आत्मा। वो तरफ दृष्टि करके मलिनता छोड़कर निर्मल से देखे तो उसका संसार अभाव हो जाए। समझ में आया? बाकी देवगुरु शास्त्र ने माने અને શેત્રુંજય લાખ વારો કહે ને એ લોકો 99 વાર પૂર્વ આવ્યા હતા ઋષભદેવ ભગવાને, પૂર્વ 99 વાર ઋષભદેવને ગાયન આવે તે પછી 99 જાત્રા કરે ને 99 લાખ કરને पर तरफ से तो राग है शुभ इतना है। समझ में आया? शत्रुंजय है आत्मा। ये विकार नो नाश करने वाला भगवान त्रिलोकनाथ चिदानंद प्रभु आत्मा, उसका मन में से मलिनता छोड़कर निर्मल से देखे तो देखने में आता है।
वो शेष है कि नहीं उसमें? પુસ્તક લખાય પરમાત્મા પ્રકાશ કે નહીં ત્યાં લખાય હે લખ્યા એમ તો શું વાંચ્યું નથી નહીં ના નો પણ વાંચે તો ખરા પેલા પછી વળી સમજાય પેલા વાંચે પછી શું સમજાણું એ પછી વાંચન જોઈએ ને વાંચન જોઈએ ભાઈ શાસ્ત્રનો સત્શાસ્ત્ર અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર વાંચન જોઈએ વારંવાર હંમેશા 2 કલાક તો કાયમ જોઈએ. હા જેમ ખોરાક વિના ચાલે નહીં ऐसे तत्व अभ्यास बिना चाले नहीं, ऐसे होना चाहिए. उसकी रट लगनी चाहिए, व्यसन होना चाहिए. समझ में आया? आए कहते हैं दृष्टांत देते हैं जैसे बादल रहित निर्मल आकाश में सूर्य के समान भासमान होता है. बादल न हो तो सूर्य प्रकाशमान दिखते हैं. ऐसे आत्मा में पुण्य पाप का प्रेम न हो, प्रेम पाप की रुचि छूट जाए तो भगवान दिखने में आता है. उसमें वो बादल न हो तो दिखने में आता है. अभी पुण्य पाप का प्रेम छूट जाए तो दिखने में आता है. समझ में आया? આવો મારો બિચારાજી તો કેટલાય સાંભળ્યો ન હોય, કાંઈ ખબરું ન મળે, વાડામાં પીડાય મૂંડ જેવા જિંદગી ગાળે જાય નરક ને નિગોદ. વિતરાગ ત્રણલોકનો નાથ પરમેશ્वर भवना अभावनी बात करते हैं. है भावार्थ जैसे मेघमाला के आडंबर से बादल 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 कहते हैं, बादल नहीं माला बहुत होते हैं ना, खूब घन खास घन. मेघमाला के आडंबर से दिखा वर्ष इतना बादल है, आडंबर बहुत आडंबर है. सूर्य नहीं भासता, सूर्य नहीं दिखता. मेघ के आडंबर के दूर होने पर निर्मल आकाश में सूर्य स्पष्ट दिखता है. ये तो दृष्टांत हुआ. उसी तरह शुद्ध आत्मा की अनुभूति के शत्रु सम्यक दर्शन होना ये शुद्ध अनुभूति है. ये सम्यक दर्शन साधन के सम्यक दर्शन भगवान ये है नहीं. भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वरूपी प्रभु आत्मा है अंदर, जिसका सर्वज्ञ तो गुण है. क्या आत्मा में अनंत गुण है, उसमें सर्वज्ञ नाम का एक गुण है. शक्ति सर्वज्ञ शक्ति अंदर में. सर्वदर्शी शक्ति, सर्वज्ञान शक्ति, ईश्वर शक्ति, कर्ता कर्म कर्म षटकारक है ना, इस षटकारक की शक्ति अंदर में है. ये शक्ति का पिंड प्रभु आत्मा. ये आत्मा किसो के लोगों ने ख्याल नहीं. आत्मा है ठीक हाले चाले आत्मा ना कोई अरे हांबल नहीं करा भान મળે તને 84 ના અવતાર કરીને મરી ગયો જનાદીથી. આ આત્મા આનંદ ગુણનો પિંડ પ્રભુ અંદર ચૈતન સૂર્ય નૂરનું પૂર, ચૈતનના તેજનો પૂર પ્રભુ આત્મા છે. ત્યાં ભગવાન શું કે છે ખબર ન મળે. દયા પાડો, વ્રત કરો, હવે મરી ગયો કરીને સાંભળને તો બધી રાગની ક્રિયા છે. ધર્મ ક્યાં આવ્યો ત્યાં? उसी तरह शुद्ध आत्मा की अनुभूति, भाषा देखो. ये पुण्य भाव भी अनुभूति से विरुद्ध शत्रु है, एम कहते हैं. भगवान आत्मा परमेश्वर जिनेश्वर देवे कयो आत्मा हो. अज्ञानियों आत्मा कहता फेता ये है नहीं. ખરેખર તો આત્માનું સ્વરૂપ શ્વેતાંબરે કહ્યું એવું આત્માનું સ્વરૂપ નથી. એ સર્વજ્ઞે કહ્યું દિગંબરમાં यथार्थ स्वरूप है. समझ में आया? उसमें भी बहुत गड़बड़ है आत्मा की. प्रदेश में गड़बड़ है, गुण में गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है. वो खबर सब देखा है ना हमको. तो सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ दिगंबर धर्म में जे भगवान ने कहा ये संत वो ये कहते हैं
दिगंबर समझ में आया? या संत कहते हैं, देखो योगेंद्र देव कहते हैं, दिगंबर संत वनवासी, आनंद 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 अतीन्द्रिय आनंद में झूलने वाला। कहते हैं शुद्ध आत्मा की अनुभूति से शत्रु जो काम क्रोध आदि विकल्प मेघ, देखो राग आदि ना विकल्प नो मेघ वादवा बादल। समझ में आया? निश्चय में से तो गुणी जो आत्मा भगवान है उसमें अनंत गुण है। एक गुण गुणी का भेद करना भी एक विकल्प है, राग है। ये राग से रहित होकर अभेद आत्मा का अनुभव करना। समझ में आया? उसका अनुभूति कहते हैं, शुद्ध आत्मा की अनुभूति, शुद्ध आत्मा का अनुभव। अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकूं, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष समझ नाटक में ये श्लोक है। समझ में आया? समझ सा नाटक तो हम 78 के साल में देखा। 78 कितना वर्ष हुआ है? 54 वर्ष पहले। बहुत चर्चा करते थे संप्रदाय में भी। लोगों ने कई खबर बेचारा 1 કલાક મળે એમાં દળિયા સમાઈ કરીને પોવા કર્યા કા માન્યું ધૂળે નથી સમાઈ, તારે સમાઈ કેવી છે? હજી સમ્યક દર્શન નથી ત્યાં સમાઈ ક્યાં છે આવી તેરે? અને સમ્યક દર્શન क्या है चीज અને कैसे प्राप्त हो इसकी खबर नहीं। समझ में आया? અહીંયા तो अनुभूति, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद नो कंद प्रभु, उसकी अनुभूति स्वभाव के अनुसरी ने परिणति में अनुभूति होना, ये अनुभूति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित है। समझ में आया? ये अनुभूति के शत्रु राग आदि, काम એટલે રાગ ને ક્રોધ એટલે દ્વેષ, राग द्वेष ना विकल्प रूपी मेघ, उनके नाश होने पर राग का नाश निर्विकल्प दृष्टि प्रकट करते हैं। विकल्प मेघ है। चैतन्य प्रकाश नो सूर्य प्रभु ये विकल्प नी जाल में दिखते नहीं, विकल्प की जाल में दिखते नहीं। जो आज तो व्यवहार रत्नोत्तरी का भाव है, विकल्प है। ये विकल्प की जाल में परमात्मा निर्विकल्प दिखते नहीं, तो विकल्प की जाल को छोड़कर अपना भगवान आत्मा की अनुभूति करना, उसमें आत्मा प्रकाशमान दिखने में आता है। उसका नाम सम्यक दर्शन ने ज्ञान कहने में आता। समझ में आया? शुद्ध आत्मा की अनुभूति न यूं क्यों किया? अशुद्ध भी है ना, राग आदि अशुद्ध है, पर ये नहीं, तो शुद्ध आत्मा टिकाओ। पवित्र भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप अंदर विराजे। माफ करता कैसे आवड़े? समझे? हम दृष्टांत देते हैं ना, रविवार का दिन था, रवि, लड़का को छुट्टी थी, तो उसके पिताजी 50 हाथ आलपाक ले आया। आलपाक कहते ना, कपड़ा नहीं, आलपाक न कहते, कपड़ा ऊंचा, आलपाक ऊंचा कपड़ा दें, कोट बनाते हैं। आलपाक नहीं समझते? आलपाक है ना, जूनी फैशन का नाम क्या करे? आलपाक रेशमी नहीं, ये आलपाक નું કપડું આવે છે રેશમ જેવું, फेंटा करते हैं, कहते हैं। ये यहाँ कहते हैं कि 50 हाथ ले आया कपड़ा, तो पिताजी कहा लड़का के, भाई 50 हाथ ले आया, अपने सब लड़का को कोट बनाना है, सिया हुआ है ना, तो वो नवरो छोकरो को ने मैं पिताजी तुम्हारी बात झूठी है,
આ તો 100 હાથ है पिताजी कहते कि तेरा हाथ मापमा काम न आवे हमारा काम ना व्यापार में जे हाथ हमारा हो काम आवे तारा हाथ न काम आवे भगवान कहते कि तेरा कुत्र काम न आवे यहाँ तो सुबुद्धि काम आवे अंदर में अंदर ना माफ करने को सुबुद्धि चाहिए कुबुद्धि कुतर्क से अज्ञान से राग से प्राप्त होता। समझ में आया एम होता ही संसार में बालक હોય ને મખમલ લો મખમલ આતે 50 હાથ લઈ આવ્યો મખમલના કોટ બનાવને લગન હો તો ભાઈ આ છોકરા બધાને મખમલના કોટ બનાવના 50 હાથ લઈ આવ્યો इतना हाथ तो टूको इतना हो गया 100 हाथ हो गया पिताजी 100 हाथ तो है तुम कहते थे 50 हाथ तेरे खबर नहीं भाई तेरा माप न काम आया एम भगवान ની જ્ઞાનની વાણી સિવાય અજ્ઞાનની વાણી यहाँ काम न करे त्या समझ में आया ने कुतर्क ने राग भी क्या काम न करे ना माप माटी तुम निर्मल पर नहीं चाहिए राग रहित निर्मल दशा उसका माप माटी आत्मा ऐसा है ऐसा प्रमाण माटी निर्मल दशा चाहिए। अरे आओ ये बात हो गया समाज बेचारा क्या हेठे ने आ बात बापू मार्ग तो आते भाई जन्म मरण ना अंत लाने की चीज नहीं तो मरी ने निगोद में नरक में गयो छे। तेरा दुख तो वेठा पण देखनारा रो पड़ा इतना तेरे दुख था भाई तने खबर नहीं अनंत काल माता ना पेट में 9 महीने लटके राजकुमार हो तो पण अंदर श्वास लेने का स्थान नहीं ऐसे अनंत वार शास्त्र तो त्यानक कहते हैं कि माता ना पेट में कोई वार उत्कर्ष रहे तो 12 वर्ष सुधी रहे ऐसा पाठ है शास्त्र में छोड़ कहते हैं अहिया तो 100 महीने जन्म हो जाए पर न हो तो 12 वर्ष सुधी पेट में रहे ऐसा पाठ शास्त्र में 12 वर्ष उनसे जन्म ज न हो उसका नाम है ने गर्भ निगाह स्थिति शास्त्र में चलिए तो एक 12 वर्ष रहे तरत मर जाए 12 वर्ष ने फिर 4 12 वर्ष आवे ऐसी 24 वर्ष की स्थिति होनी चाहिए सिद्धांत में पेट में रहने की उत्कृष्ट स्थिति 24 वर्ष एक 12 वर्ष एक में दूसरी 12 वर्ष ये कई रीते निकाल मुख बंद नाक में श्वास कहते लेता हुआ आँख क्या उगड़े लेता भूली गयो पर मारो है ये पीड़ा अनंत बार माता ना पेट में एक बार 12 वर्ष दूसरा बार 12 वर्ष इसकी गर्भनी काय स्थिति भगवान ने की दी ऐसा अनंत बार 24 बार गए अनादि काल में अनंत बार ऐसा 24 वर्ष बेबी भाव ऐसा अनंत बार क्या है अनंत काल गई अनादि का भाई आदि भवना दुख विना नो काल के दी गयो भव 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 दुख 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 अनादि में चला उसका नाश करने का उपाय तो एक है शुद्ध आत्मा की अनुभूति उसका शत्रु राग द्वेष आदि विकल्प मेघ उनके नाश होने पर निर्मल मन रूपी आकाश में देखो निर्मल ज्ञान रूपी परिणति मन कहवाय निर्मल ज्ञान रूपी दशा में आकाश में केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप किरण देखो वो सूर्य है 1000 किरण है सूर्य है 1000 किरण है भगवान आत्मा तो केवल ज्ञान आदि अनंत गुण किरणों कर अनंत गुण ना किरण कर सहित भगवान बिराते अंदर क्या आत्मा नहीं खबर न મળે क्या आत्मा है मरी गयो अनंत काल में रखड़ी रखड़ी में
હજી તો જૈનમાં જન્મ્યા હોય એને હજી પરની શ્રદ્ધા, હજી મહાપાપ મહા મીઠા. હે શંકરને માનવાન, ઢીકડાને માનવાન, આને માનવાન, કેવી કહેવાય. એટલે અંબાજી અંબાજી હે સાંઈ બાબા અત્યારે આ મૂર્ખાથી કઈ પાર છે. બધા મહાપાપના સેવનારા છે. એને માને મહાપાપ, ઘણું પાપ ઉપરા જાય ને પુણ્ય હોય બળી જાય. હા સાંઈ બાબાનો ઓલો બીજો કેવો છે આ રજની, અત્યારે રજની હૈદર શાહ, એ તો કઈ તો કાલ છે. એ તો બધા પાપના પોટલા માનનારા. હૈદર શાહ એને અમારે માનતા હતા ને, અમારી દુકાનમાં કુંવરજીભાઈ માનનારા, અને અમારા ભાઈ તો નહીં માને, એ ભાગીદાર હતા. પછી લખે ચોપડામાં, આમ પેલું લખે ને, હૈદર શાહ હાજરા હજુર. અમારા દુકાન પાલિતમાં ને ખુશાલભાઈ કે ભાઈ અમારે આમાં આપણે ન હોય, અમે ચોપડામાં ન લખ્યા, પછી કાઢી નાખ્યું. હૈદર સાહેબ તમારો બાપ હતો ને, હૈદર સાહેબ રોટલા નહોતા મળતા, હૈદર સાહેબ નહોતો તે દી. એનો બાપ જાદવજી ને જાદવજી બધા ઠેકાણા, બધા સાદા રોટલા એવું કરતા, ફેરી કરતા. લ્યો આ ગાંડાભાઈ ના બાપ અમારે ફૂલચંદભાઈ રાડો હાથ, એ ફેરી કરતા. હવે એનો છોકરો અત્યારે ભાવભાઈ નો અત્યારે ત્યાં સુરતમાં 60 લાખ. એમાં શું છે, એ તો પૂનું હોય તો આવે, ન એની યારી સંબંધ શું છે. એ હૈદર શાહ આપતો કીધું, હૈદર શાહ તો રોટલા નહોતા. यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है.